जी अस्सलाम वालेकुम। आज ना मुझे लकीली तैयब भाई से मुलाकात हो गई। बाइक्स के बिज़नेस में ये बहुत पुराने हैं, बल्कि ये फैमिली बहुत पुरानी है। तो और फिर ये चूँकि ईवी का बिज़नेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, बाइक्स, तो उसमें कुछ सवाल हैं जो लोगों को ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों को। मतलब वो हर जगह जाके पूछ नहीं सकती, उनके सर्कल में इस तरह के लोग अभी कम हैं। जब ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो भी जान जाएंगी। तो ये भाई जब हम शोरूम्स पे जाते हैं ना ईवी के, तो मैंने देखा है कि ये एक पाकिस्तान में एक टिपिकल चीज़ है कि शॉप के ऊपर जो चीज़ मौजूद है वो सबसे अच्छी है, जो नहीं है वो सबसे बुरी है। तो उस वक़्त उस शोरूम पे जो चीज़ है वही सबसे अच्छी है। जैसे आजकल लिथियम बैटरी बड़ी इन है, तो हर शोरूम वाला कहता है जी लिथियम बैटरी अच्छी होती है। उस पे गाइड करें कि अगर लिथियम बैटरी नहीं है तो वो क्या बम है जो बुरा है, या वो काम नहीं यार, ये बात तो ठीक है ना, लिथियम बैटरी बेहतर है ग्रेफीन से। लिथियम बैटरी की आपको गारंटी 3 साल की मिल रही है, 36 महीने की गारंटी है। इस बैटरी की लाइफ भी अच्छी होती है, 5-6 साल चलती है ये बैटरी। और इसके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, ये बैटरी फूलती नहीं है। इसके अंदर ऑटो कट ऑफ लगा है। जब वो चार्जिंग हो गई है 100%, भले चार्जर लगा हुआ है, स्विच ऑन है, वो ऑटो कट ऑफ हो जाएगी, मज़ीद चार्ज नहीं होगी। जबकि ग्रेफीन में ये होता था कि बैटरियाँ फूल जाती थी, जैसे पुराने मोबाइलों में हमारे में बैटरी फूल जाती थी। उसमें ये प्रॉब्लम तो है ना, बैटरी फूल जाती थी। ग्रेफीन लिथियम में ये है कि बैटरी फूलती नहीं है, बैटरी की लाइफ अच्छी है। उसकी गारंटी आपको कंपनियाँ ज़्यादा दे रही हैं, 3 साल की गारंटी दे रही है। उसकी गारंटी ग्रेफीन की 20 महीने की मिल रही होती थी। ये तो प्लस पॉइंट है कस्टमर के लिए। तो तैयब भाई ये बताएं कि अगर जैसे कुछ लोग बड़े केयरफुल होते हैं, चार्ज की तो बड़े पास बैठे या उसको चेक करते रहे, तो अगर वो फॉर एग्जांपल ग्रेफीन बैटरी में चार्ज करता हूँ और मैं ये ध्यान रखता हूँ कि यार वो 100% चार्ज हो गई है, तो मैं चार्जिंग बंद कर दूँ, तो उसकी लाइफ पे भी असर सर वो तो बेहतरीन है ना, फिर तो वो बैटरी फूलेगी नहीं ना। वो अगर आप उसको टाइम के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो ओवरनाइट चार्जिंग पे लगा देते हैं, लगाया और सो गए, उसके बाद वो सुबह उठे 10-12 घंटे बाद, तो वो बैटरी ख़राब हो जाती है। एक आध दफ़ा से नहीं होता, ये जब आपकी रूटीन बन जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, बैटरी फूल जाती है ग्रेफीन की। तो अगर आप बिल्कुल एहतियात कर रहे हैं तो ग्रेफीन ले लें। ग्रेफीन की टेक्नोलॉजी जो है वो सस्ती है। उनका जो ग्रेफीन टेक्नोलॉजी के स्कूटर हैं बैटरी वाले, वो सस्ते हैं, तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया सस्ता है लिथियम बैटरी से। हाँ, वो अगर बेनिफिट तो कस्टमर को हो जाता है ना कि प्राइस कम है, तो वो अगर उधर जाना चाह रहा है फिर उसको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आपने वो पैसों वाला एडवांटेज लेना है कि चीज़ आप कम प्राइस में ले लें, तो फिर अगर आप केयर करें तो आप चीज़ को चला भी सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल चल सकती है सर, वो बेहतरीन चल रही हैं। आज से पहले जितने भी स्कूटर आते थे सारे ग्रेफीन बैटरी में ही होते थे ज़्यादातर। अच्छा तैयब भाई, एक चीज़ आप मुझे वो बता रहे थे कि जब बैटरी में प्रॉब्लम आ जाए तो वो पूरी की पूरी बैटरी रिप्लेस होनी है या बीच में से प्लेटें होनी है, तो ये कौन सी वाली बैटरी का क्या होता है? ये ग्रेफीन का तो है ना, वो सेल है, 6 बैटरियों का एक सेट बना होता है। ठीक है। तो वो आप फॉर द टाइम बिंग ये है कि एक आधा सेल अगर आपका ख़राब हो गया, बैटरी चेक करके देंगे वो मीटर से, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ रेकमेंडेड तो यही होता है कि पूरे का पूरा सेट चेंज किया जाए, मगर अगर आप 1 या 2 सेल भी डाल दें तो काम तो चल जाता है फिर भी। और ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेफीन में होती है? हाँ, लिथियम भी रिपेयर हो जाती है, मगर लिथियम में टेक्नोलॉजीज आती हैं। एक सेल, जैसे पेंसिल सेल हमारा खिलौनों में इस्तेमाल होता है, वो वाली टेक्नोलॉजी और एक प्लेट वाली है। जो सेल वाली टेक्नोलॉजी है वो तो रिपेयर हो जाती है, मगर जो प्लेट वाली है वो रिपेयर नहीं होती, वो तो आपको फिर पूरी की पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ तो भाई ये बताएं कि जैसे आम मोटरसाइकिल होती हैं, उसमें एक इंजन है और उसके अंदर बेपनाह हज़ारों के हिसाब से छोटे बड़े अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ या इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। जैसे एक वो बैटरी है, मोटर है और कंट्रोलर है उसका। तो वाकई क्या ये चंद एक पार्ट्स हैं जिनके इश्यूज़ भी क्लियरली इजीली आपको मिल जाते हैं कि यार ये इसका इशू है या इसका प्रॉब्लम है इस पार्ट का? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर तो सिस्टम भी डिफरेंट है ना। वो मोटरसाइकिल में तो मैकेनिक ट्रायल एंड एरर से चेक कर रहा होता था ना, अभी यार इसको चेक कर लो, अच्छा नहीं मसला हल हुआ, इसको चेक कर लो। इसके अंदर तो जब आप स्विच ऑन करेंगे, अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसके ऊपर वो इंडिकेशन देगा, ये ECU, कंट्रोलर, मोटर, बैटरी, ये हर चीज़ का इंडिकेशन देगा। अगर कंट्रोलर में प्रॉब्लम है तो ECU ऑन हो जाएगा, बैटरी में प्रॉब्लम है तो बैटरी का साइन ऑन हो जाएगा। तो आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की या कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इस चीज़ में प्रॉब्लम है। अब वो तुक्का तो लगना कोई नहीं है,
कंट्रोलर में प्रॉब्लम है तो वो शोरूम पे आएंगे, वो उसकी वायरिंग वगैरह चेक करके देख लेंगे। अगर कंट्रोलर ठीक होने वाला हो गया तो ठीक है, नहीं तो चेंज होगा अल्टीमेट। ये तो डिसाइडेड होता है इसमें वो बेबा पार्ट्स नहीं है, तंगी नहीं होती। अच्छा रही भाई, एक आखिरी चीज़ ये बताएं कि अब है ये तो ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है, पहले हम आम बाइक्स में थे, अब ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आ गई। इसके अंदर ये भी आपको मतलब मेरे ख्याल में तो हो रहा होगा, ज़रूरी नहीं है, शायद कोई कम कर रहे हों, लेकिन लोग कर रहे होंगे कि लोगों को चूँकि ज़्यादा नहीं पता, तो जब वो शोरूम पे या किसी जगह पे जाता है तो वो देखता है बंदा कि ये चूँकि पार्ट हर जगह नहीं मिलता, हर दुकान पे जिस तरह आम बाइक्स के पार्ट्स होते हैं, तो इस पे लोग ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं। तो उसका कोई हल है कि जी अगर आप ये पता लग गया कि कंट्रोलर का इशू है तो वो बंदा सिर्फ उस कंपनी के पास ही जाए, या और भी कोई हल है कि ऑनलाइन कहीं से इन्फॉर्मेशन ले ले कि ये पार्ट कितने का मिल जाएगा? सर बिल्कुल मिल जाता है। तो ये चाइना से है, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स है मुख्तलिफ, चाइना से भी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, पर्सनली कोरियर भी कर लेते हैं। अभी वो ओवर चार्जिंग वाला सिस्टम नहीं है। कंपनी, सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, हमारी अपनी कंपनी की नहीं बात कर रहा, जिनपिंग की। सारी कंपनियों ने अपना एक हेल्पलाइन बनाया हुआ है, वहाँ पे आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनका टेक्नीशियन आएगा तो एक बिल प्रिंटेड लेके आता है कि यार ये पार्ट मिसाल है 100 रुपये का, तो 100 रुपये का पार्ट लेके आया। तो जो टेक्नीशियन है उसके आने जाने की जो उसकी सर्विसेज डिसाइड हुई हैं आपके साथ, वही लेनी है उसने, उसके अलावा तो कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे होते। उसमें ज़्यादती ही हो रही होती कस्टमर के साथ, कस्टमर डायरेक्ट हो जाता है टेक्नीशियन के साथ। मिसाल है कंपनी को डायरेक्ट हेल्पलाइन पर फ़ोन नहीं कर रहा हो, डायरेक्ट टेक्नीशियन को फ़ोन करता है यार ये कर लो, तो वो तो फिर टेक्नीशियन का जो दिल कर रहा है वो चार्ज कर रहा है, तो उस पर कंप्लेन कर रहा है। उसमें कंपनी का तो कसूर नहीं है, उन्होंने तो एक सिस्टम बनाया है यार, ये एक सिस्टम है, आप हमें हेल्पलाइन पे कॉल करें, हम आपको बताएंगे ये पार्ट लगना है, इतने की प्राइस है। अगर आपने हमारी डीलरशिप से भी लेना है तो कंपनी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके प्राइसेस चेक कर लें। जब कस्टमर डायरेक्ट टेक्नीशियन के साथ या शोरूम के जो मैकेनिक टेक्नीशियन घर जाके सर्विस कर रहा है उसके साथ डायरेक्ट हो जाता है, तो फिर वो ओवर चार्जिंग कर रहा होता है, उसकी वजह से एक इशू आ रहा होता है। अच्छा, ये एक अच्छी चीज़ है कि इस तरह आप कंपनी को कांटेक्ट करें तो आपकी इस लोकेशन के ऊपर आके काम कर देते हैं। फीमेल्स को इसमें बड़ा फ़ायदा होगा कि बजाय इसके मार्केट में फिरती रहें, तो ये काम हो जाता है। तो ये भाई ये बताएं कि ये मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में ईवी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटियों वाली कंपनियां हैं, इस तरह की कस्टमर केयर मेजॉरिटी अच्छी देख रही है? जी ये तकरीबन सारों के पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, अंदर जो मोटर लगी है, बैटरी लगी है, कंट्रोलर, ये ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। सिर्फ चंद एक चीज़ों का ऐसे कुछ लाइट वगैरह का डिज़ाइन का फ़र्क है, अदरवाइज़ तो अब सिर्फ कलर का फ़र्क रह गया, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही आ रही हैं, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है पार्ट्स का। अभी जैसे जैसे सेल बढ़ती जा रही है, कस्टमर को भी अवेयरनेस आ रही है कि ये पार्ट इतने का है, तो जेन्युइन इतने का है, चाइना से इतने का आ रहा है, तो अब तो बहुत अवेयरनेस क्रिएट होगी माशाल्लाह। अच्छा, तो ये भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर फ़ीमेल्स ख़ास तौर पे ईवी के लिए अगर प्लान कर रही हैं, और डेफिनेटली आज के दौर में हर बंदा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से इकट्ठी करता है, और आप कर रही हैं, आपको कोई क्वेश्चन हो इन चीज़ों के बारे में, तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए तैयब भाई का नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, इनसे कांटेक्ट कर लें। ये एक अच्छे बड़े ब्रांड को देख भी रहे हैं, जिसके पीछे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिज़नेस ग्रुप है, उसको देख रहे हैं। अगर आप वैसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो तैयब भाई की हमेशा से मैं इनका फ़ैन इसलिए रहा हूँ कि ये बाइक का कोई कस्टमर है जिसने इनसे ख़रीदी है या नहीं ख़रीदी है, हमेशा उसको गाइड करते हैं। तो आप तैयब भाई से गाइडेंस लेना चाहें या इनसे प्रोडक्ट ख़रीदना चाहें, बाइक ख़रीदना चाहें, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।